मित्रों नमस्कार। अनिल वस, कुंभ राशि, जनवरी का महीना 2017, नया वर्ष मंगलमय हो। आपके जीवन में खुशियां आए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। खास करके वैवाहिक संबंधों के मामलों में, घर बनाने के दृष्टिकोण से और प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये सारी चीजें आप सोच रहे हैं। ईश्वर करे इनकी आपको प्राप्ति, और संतान इशू के मामले में भी आप सीरियस हैं, ईश्वर वहां भी आपको कुछ ना कुछ खुशियां दे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे खास बात यह है कि उनका जुपिटर, जो कि उनका धन का स्वामी बनता है, 11th और 2nd का, वो 8th हाउस में है। तो पैसे की जो टेंशन्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। परेशानियां थी उससे धीरे धीरे आपको लाभ भी होंगे। एंड द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट जो है आपका कुंभ राशि का स्वामी, वो वृश्चिक राशि में है, लेकिन अभी 26 जनवरी को कमिंग इन दिस सेजिटेरियस साइन, वो 11th हाउस में आएगा। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर सैटर्न एस्पेक्ट करेगा अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ को। तो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तत्सत साथी वृद्धि, इसमें आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, आपकी नौकरी में प्रमोशन होगी, नेम फेम की प्राप्ति होगी। ये तो बहुत अच्छा होने जा रहा है आपके लिए। विपरीत काल सर्प योग भी आ रहा है। पितरों के निमित्त ये कुछ ना कुछ दान करना होगा। अमावस्या वाले दिन आपको चाहिए ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र इत्यादि दें, और अपने पितरों के निमित्त भी कुछ ना कुछ दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं, क्या स्थिति होने वाली है। दिन बहुत अच्छा, समय अनुकूल, प्रमोशन के योग, परिवार में रहते हुए अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन स्वास्थ्य इशू का ध्यान रखना होगा। सर में दर्द या सर्वाइकल हो, उसका जरूर ध्यान में रखिएगा, या सर में चक्कर आ रहे हो तो अपना बीपी को देखिएगा और सर्वाइकल को देखिएगा। डॉक्टर को जरूर दिखाते रहिएगा। आगे चलते हैं। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। वक्री बुध का उदय हो जाता है और 5 तारीख को मार्तंड सप्तमी है। उगते हुए सूरज को यदि जल देते हैं और ओम सूर्याय नमः बोल देते हैं या गायत्री मंत्र बोल देते हैं तो बहुत से रोग और बहुत से कष्ट दूर होने लगते हैं, ऐसे ऋषि मुनि कहते हैं। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये समय मित्रों के साथ घूमने का है। कुछ मित्र आपको मिलने आए हुए हैं और कुछ भविष्य की प्लानिंग होगी। हो सकता है ये प्लानिंग खेल जगत से संबंधित हो, या ये प्लानिंग विदेश जाने से संबंधित भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। तो इसमें आपको फायदा होगा। इट्स ए गुड न्यूज़। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 8 तारीख को पुत्रदा एकादशी और बुध मार्गी हो जाता है। इट्स ए गुड न्यूज़। नाउ मरकरी जो है हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ योर 5th हाउस, 4th हाउस गोज टू पब्लिक, 5th house the bank of the public, and that Mercury is going in the Sagittarius sign with the sun. तो इसका मतलब ये है कि कुछ फायदे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ हैं, कमीशन के क्षेत्रों में लाभ हैं। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, तो डेफिनेटली यू आर बी अपग्रेडेड, उसमें आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ होने वाला है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए। इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 9, 10, 11 भौम प्रदोष व्रत आ रहा है और सत्यनारायण का व्रत भी है, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के साथ कुछ उनकी एजुकेशन के मामले में कुछ चर्चा है। बच्चों को अगर अकाउंट की साइज लेनी है, साइट लेनी है, तो उन्हें लेके दे सकते हैं। आईटी सेक्शन भी उनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर वो जाना चाहें इंजीनियरिंग लाइन में तो दैट इज़ आल्सो गुड, तो उसमें आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये फायदे वाली बात है। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। पौष मास की पूर्णिमा, माघ का स्नान। कुछ लोग जो स्नान करते हैं कहते हैं स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। वस्तुतः उस वक्त डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के भगवान सूर्य का ध्यान करें, गायत्री मंत्र बोलें और प्रार्थना करें आपके अरिष्ट अनिष्ट दूर हों, या ऐसा मौका, ऐसा मुहूर्त, ऐसी कुछ ग्रहों की रश्मियाँ और दृष्टियाँ जो आपको पवित्र करती हैं, आपके विचारों को भी पुनीत कर देती हैं। 13, 14, 15 तारीख की बात करें। 13 को लोहड़ी पर्व है। लोहड़ी चलते वक्त उसकी परिक्रमा क्लॉकवाइज करें, और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि उसके अंदर थोड़ा सा नारियल और थोड़ी मूंगफली, गुड़ इत्यादि गजक डाल सकते हैं। परिक्रमा करते वक्त कोई प्रार्थना की जा सकती है, और प्रार्थना यदि दूसरों के लिए करते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। सो यू कैन डू दैट। इसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। 14, 15, 16 तारीख की बातें कर रहे हैं। 14 को सूर्य का कैप्रिकॉर्न में प्रवेश हो जाता है। नाउ
हेल्थ इश्यूज आएंगे वाइफ के। वाइफ आपकी टीचर हो सकती है, वकील भी हो सकती है, बहुत अच्छा बोलती हैं वो, टॉकिंग एबिलिटी उनके पास बहुत अच्छी है, काउंसलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन इसी के साथ साथ पत्नी के साथ संबंध मधुर रखिए। छोटी छोटी बातों पे तनाव आ रहा है तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है परस्पर पति पत्नी के संबंधों में अनुकूलता लाने की। छोटी छोटी बातों में तनाव, ये भी हो सकता है हस्बैंड कहीं दूर जॉब में चले जाएं तो डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आगे चलते हैं 15, 16, 17 तारीख की। 15 तारीख गणेश संकट चतुर्थी। इस दिन व्रत रखने से कलेश दूर हो जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं गणपति की कृपा से। 16 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसमें हमें ध्यान रखना होगा। पैसे का विशेष ध्यान रखिए, कहीं बेकार किसी जगह व्यय ना कर दें, कोई उधार मांगे तो मत दीजिएगा। ये कुछ खास बातें इसके अंदर आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। 17, 18, 19 तारीख की बात करते हैं। 19 तारीख को विवेकानंद जयंती, भाग्य साथ देगा। किसी महिला मित्र से मुलाकात होगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे होंगे, और हो सकता है कोई देव कृपा हो, गुरु से मिलन हो, कुछ स्पिरिचुअल बातें हैं, ध्यान मेडिटेशन की बातें आपके लिए फायदेमंद होंगी। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। 20 को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। नाउ मार्स जो कि आपकी जन्मपत्री में 10th हाउस की लॉर्डशिप ले रहे हैं और 3rd हाउस की पराक्रम के अधिपति हैं और 10th हाउस के हैं, जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपके अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने में भी कहीं प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें लाभ होने वाला है। द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इसमें कमाल करने वाला है, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदे होंगे, प्रमोशन हो सकती हैं। 21, 22, 23 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। ये स्थितियाँ कुछ अनुकूल और इसमें लाभ और अपने ऑफिस के कार्यों में विशेष फायदे की योग दिखाई देते हैं। 24, 25, 26 तारीख की ओर बढ़ते हैं। 24, 25, 26 तारीख को देखते हैं। प्रदोष व्रत है। 26 को शनि का धनु में प्रवेश। जी हाँ, ये चेंज होने जा रहा है, शनि का धनु राशि में प्रवेश। तो ये एक अच्छा इस सेंस से है कि जब ये 3rd एस्पेक्ट से असेंडेंट को देखेगा तो आपके लिए अच्छा, सेहत के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, पॉलिटिक्स में विशेष नेम फेम की प्राप्ति होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति दिखाई देती है। 27, 28, 29 तारीख की बात करते हैं। 27 को अमावस्या है, शुक्र का मीन में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जो कि आपका योग कारक प्लैनेट है, हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 4th हाउस एंड एज वेल एज द 9th हाउस। तो नवा घर भाग्य का है, जो अच्छे कर्म किए उसके फल पाने का है। जब ये शुक्र का प्रवेश मीन में हो जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत, इसमें नवमेश और दशमेश का योग 2nd हाउस में यानी मीन राशि में होने जा रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। पॉलिटिक्स के मामले में भी लाभ है, राजनीति में भी विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। 29, 30, 31 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 29, 30, 31 समय अच्छा, अनुकूल। सेहत का ध्यान रखेंगे, सर में दर्द इत्यादि ना हो। फाइनेंशियल गेन्स है, मान सम्मान की प्राप्ति है। 30 तारीख को गौरी तृतीया व्रत है, देवी माँ का ध्यान करते हुए। अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें भी आशीर्वाद मिलने के पूरे चांसेस। मित्रों का सहयोग, नेम फेम की प्राप्ति। तो मुझे कहना है कुंभ से कि अगर तुम पहनते हो पन्ना तो तुम्हारे कर्जे दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं, शत्रु भी दूर होते हैं। और जब पन्ना रत्न पहनो तो बुधवार वाले दिन और बढ़िया वाला पन्ना पहनिएगा। कोलंबिया का हो तो बहुत ही अच्छा है, ट्रांसपेरेंट हो, कलरफुल हो, गोल्ड में बना हुआ हो। इसे दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं बुधवार वाले दिन। इसे अभिमंत्रित कराएंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि हीरा रत्न पहनते हैं तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। हीरा 1 कैरेट 2 सेंट का कम से कम होना चाहिए और इसको आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा, लाभदायक होगा। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए अच्छा। हेल्थ इश्यूज हैं उसका ध्यान रखना है। वाइफ के साथ रिलेशन खराब ना हो तो इसमें आपको अपनी ईगो को, अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। जीतना ही हो तो ईगो को हार जाना चाहिए, गुस्से को हारना ही चाहिए, क्योंकि रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। रिलेशन बनाने इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते जितना उन्हें निभाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कुंभ, तुम इस कला में एक्सपर्ट हो, बातचीत करने में तुम्हारा जवाब नहीं है, बच्चे तुम्हारे प्यारे हैं और मान सम्मान की प्राप्तियां भी तुम्हें होती हैं। लेकिन इस महीने में 4 ग्रहों का लगन में होना, प्रारंभिक 2-3 दिन में तुम्हें अपने ईगो को, क्रोध को कंट्रोल करना होगा। हेल्थ
हेल्थ का खास करके ध्यान रखना होगा, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।